हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखने से आपको मालूम हो गया कि वेदर इतना अच्छा है तो बाहर ही बातें करेंगे कुछ देर बैठकर कनाडा की, क्योंकि फिर बिस्तर स्टार्ट हो जाएगी तो सब चीज़ इंडोर होगा। कनाडा में जब आप नए आते हो तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लगती हैं, क्योंकि आप जिस कंट्री से आते हो वहाँ पे दूसरा कल्चर होता है। जैसे हम दिल्ली में ही रहते हैं तो वहाँ पे इतने सारे कल्चर हैं, इतने स्टेट के, तो ये तो एक कंट्री, डिफरेंट कंट्री है। तो कुछ बैठकर बातें करेंगे, कुछ चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं, कुछ चीज़ का हमें शौक होता है। जब हम यहाँ नए आए थे तो बहुत सारी चीज़ें नई लगती थी, लेकिन अब इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं तो वो चीज़ें इतनी नई नहीं लगती। लेकिन अगर आप नए आओगे तो इन चीज़ों का आपको शौक ना लगे, और इनकी बातें आपको मैं पहले से ही बता रही हूँ। आपको जैसे मालूम ही है कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पे इतने सारे लोग अलग अलग कंट्रीज़ के आते हैं, तो यहाँ पे इतने सारे कल्चर्स हैं जिनको सबको आप कुछ कुछ सीखते हो, कुछ अच्छा सीखते हो, कुछ में आपको शौक भी लगता है। चलिए हम और आप कहीं बैठकर आराम से बातें करेंगे। आज सन भी बहुत ब्राइट है और टेम्परेचर मॉर्निंग में माइनस में गया था, लेकिन अभी प्लस में है, तो आपके साथ बैठ के मैं आराम से बातें कर सकती हूँ। हवा चल रही है लेकिन इतना अच्छा लग रहा है बाहर बैठना, तो कुछ बातें करते हैं। जब हम कनाडा में नए नए आए थे तो हमको लग रहा था कि नया कंट्री है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कैसे लोग होंगे। सारे लोग आपको जैसे देखेंगे आपको विश करेंगे, और वो बहुत अच्छा लगता है कि इससे लगता है उससे अपनापन लगने लगता है कि आप जैसे उनको पहले से जानते हो। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन ये एक नए आने वाले को बहुत अपनापन फील कराती है। जब हम यहाँ नए आए थे तो हमारे एक फ्रेंड ने हमको बुलाया, तो वहाँ पे कैनेडियन फ्रेंड भी थे। तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि हम यहाँ नए आए हैं, तो वो कुछ इस सिटी के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि चलो इस बीच पे कल आप लोग आना, क्योंकि छुट्टी भी थी नेक्स्ट डे, कि हम सब बैठ के आपको कुछ नया उस बीच के में दिखाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले कि शाम को वहीं पर डिनर कर लेंगे इवनिंग में। तो हम लोग करीब अराउंड 4 o'clock पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचे, बीच पे रहे। फिर वो अराउंड जैसे ही 6 o'clock होने लगा तो बोले कि चलिए डिनर के लिए चलते हैं। तो हमने सोचा चलिए ठीक है भाई, हम नए थे तो नया नया तो लगने तो लगा कि 6 बजे डिनर। फिर सोचा कि चलो ठीक है चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो वो सब, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमको लेके आए थे, तो आगे जाके वहाँ खड़े हो गए। बहुत सारी चीज़ें थी खाने की। उन्होंने बताया कि क्योंकि हम इंडियन है, देखने के बाद कि शायद हमको वेजिटेरियन ही हम लोग खाते होंगे। तो उन्होंने बात की। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपनी चीज़ें ली वो लेकर अपने प्लेट में और उसका पे कर दिया। तो हमें कुछ समझ नहीं आया पहले तो, फिर हम समझ गए। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग भी अपना ले लो, तो हमने अपना ले लिया। तो वो चीज़ आप कभी कभी सोच के जाना कि सब लोग यहाँ पे अपना अपना पे करते हैं, सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं और सब अपना अपना खाते हैं, कोई शेयर भी नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ें आपको अलग सी लगेंगी, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में अगर किसी ने डिनर पे बुलाया है या साथ में खाने पे बुलाया है तो हम लोग उसका पैसे देते हैं, या और हम लोग को जो चीज़ें खरीदते हैं वो सब शेयर कर भी खाते हैं। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप अपनी प्लेट में जो आप मंगा रहे हो आप अपना खाओगे और अपना पे करोगे। खाने से रिलेटेड एक और बात, 2 बच्चे जो थे वो हमारे घर आए, तो हमने पहले से इंतज़ाम किया कि बच्चे आ रहे हैं, हॉलीडे है, साथ में एंजॉय करेंगे कुछ खाने का। तो जैसे वो आए उसकी मदर छोड़ के गई, उसके बाद 1 घंटे के बाद बेल बजती है, तो बच्चे दोनों भाग कर डोर की तरफ जाते हैं कि हमारा लंच आया होगा। तो हमें समझ नहीं आया कि हमारा लंच आया होगा। तो यहाँ ये बड़ा कॉमन है, बच्चे आते हैं और उनके पेरेंट्स उनका लंच ऑर्डर कर देते हैं, तो लंच उसी टाइम आ जाता है। उसमें कई बातें हैं कि कुछ बच्चों को एलर्जी होती है, कुछ बच्चे जो है अलग तरह का फूड खाते हैं, दूसरी कंट्री का फूड ना खा पाएँ। तो इसलिए एक और अच्छी बात कि अगर सारी फ्रेंड्स मिलके भी जा रहे हैं तो हम लोग अपना अपना पे करते हैं। और दूसरी बात कि अगर बर्थडे में भी जा रहे हैं तो आपको जो ऑर्डर करना है वो खाएंगे, और ये नहीं कि किसी के बर्थडे में जा रहे हैं तो वो आपको खिलाएगा, जैसे हमारे कंट्री में होता है कि जिसका बर्थडे होता है वो सबको ट्रीट देता है या सबको खिलाता है। दूसरी एक और बात, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत आपको अलग लगता है, क्योंकि जब आप लेन चेंज कर रहे हो तो वो आपको इशारा भी कर दें कि आप लेन चेंज कर लो। कोई हॉर्न नहीं देता कि आपको पीछे से जल्दी करे। और तीसरी बात कि पेडेस्ट्रियंस का सबसे ज़्यादा यहाँ ख्याल किया जाता है। अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो आपको रुकना होगा, उनको पहला चांस देना हो कि आप क्रॉस कर जाओ। ऐसा नहीं कि हम पहले निकल जाएं और पेडेस्ट्रियन जो है वो रुका रहे आपके लिए, बल्कि आपको रुकना होगा अगर आप कार चला रहे हो, और पेडेस्ट्रियन को फर्स्ट थिंग। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो कुछ और बात करते हैं जो बहुत ही शॉकिंग मुझे यहाँ लगी, सच में मुझे झटका लगा था।
मेरे एक कलीग थे जो हम लोग रोज़ बातें करते थे, उनकी एक बेटी थी, उसका छोटा सा बच्चा था, वो उसके फ़ोटोज़ दिखाते थे, मेरे साथ शेयर करते, क्योंकि मैं भी बच्चों की बातें करती हूँ। वैसे यहाँ ऑफिस में लोग जो हैं ज़्यादा पर्सनल बातें करते नहीं हैं, लेकिन हमें जैसे आदत है तो हम बच्चों की बातें करते हैं, तो वो भी बच्चों की बातें करने लगे, तो अपनी डॉटर के बेटे को काफ़ी दिखाते रहते थे। तो वो काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, अचानक उन्होंने मुझसे बोला कि वो मैं जगह देख रहा हूँ, कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स को बुलाऊंगा या फैमिली मेम्बर्स को अपनी बेटी की शादी के लिए। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने आंसर नहीं किया क्योंकि नई थी कि पता नहीं सही है या नहीं। मैंने एक और अपनी फ्रेंड से पूछा कि उस दिन वो ये बता रहे थे कि उनकी बेटी की शादी है। तो उन्होंने कहा हाँ वो बेबी है, लेकिन अब वो शादी हो रही है। तो हमारे यहाँ तो बहुत अजीब सी बात है कि पहले बच्चा हो जाए या बेबी हो जाए उसके बाद हम शादी करें। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए नया था कि ये नई चीज़ थी और थोड़ा सा शॉकिंग था। एक चीज़ और कि यहाँ पे जो चीज़ें बिकती हैं, ये जो प्राइसेस होता है इन चीज़ों का, वो हर शॉप में डिफरेंट होता है। आपको वही चीज़ जो एक शॉप में इस प्राइस में मिलेगी, दूसरी शॉप में दूसरे प्राइस में मिलेगी। और यहाँ तक कि पेट्रोल भी, कि आपको अलग अलग पेट्रोल पंप में जो है वो प्राइसेस अलग अलग मिलते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस जगह पे जो है पेट्रोल या गैस जो है वो यहाँ पर सस्ती है या महंगी है। कि जब एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो उसकी मम्मी जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, तो मुझे समझ नहीं आया। उसने बोला हाँ मेरी मदर जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं और मेरे फादर जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। तो समझ तो नहीं आया, लगा तो अजीब सा कि। और एक बात, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो अपने पेरेंट्स की शादी में जाते हैं, वो बड़ा नॉर्मल होता है यहाँ पे। एक और जो यहाँ के क्लोथ से या कपड़ों से रिलेटेड, यहाँ के लोग जो हैं वो कपड़े जो खरीदते हैं वो खरीदते हैं ज़्यादा कितना कंफर्टेबल है। कि उन्होंने एक अच्छी जैकेट ख़रीद ली तो वो जैकेट जो है वो पूरे टाइम तक, पूरे विंटर्स वही जैकेट पहन के आते हैं और नेक्स्ट विंटर भी वही पहन के आ जाते हैं अगर वो कंफर्टेबल है। सन ग्लासेस का भी ऐसी है कि नहीं कि अलग अलग सन ग्लासेस पहनेंगे, अलग अलग जैकेट्स पहनेंगे, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मैं बर्थडे में गई, तो बर्थडे में जब गई जिस बच्ची के बर्थडे में, तो फिर उसकी मदर ने मिलवाया कि ये मेरी रियल मदर है, फिर उसने दूसरी मदर को मिलाया कि ये मेरी स्टेप मदर है, फिर उसने मिलवाया कि ये स्टेप फादर है, फिर उसने और मिलवाया कि ये मेरा रियल ब्रदर है, ये मेरे स्टेप ब्रदर सिस्टर्स हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं वगैरह जो हैं जिनकी शादी हो गई है वो ऑलरेडी बताती है कि आज जो है वो मेरे घर में जो है मेरी स्टेप डॉटर्स आके स्टे करेगी। तो इस चीज़ को बड़ा कॉमन समझा जाता है। यहाँ की एक और अच्छी बात कि जितने पे यहाँ पर एल्डरली या ओल्ड लोग हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट है। और दूसरी बात क्या है कि मैंने यहाँ देखा है कि 80 और 85 इयर्स के लोग भी ड्राइविंग करते हैं, अपनी ग्रॉसरी लेते हैं और बहुत इंडिपेंडेंट है, फिज़िकली बहुत फिट है। तो क्या है, एक तो उनको फील नहीं होता कि हम यहाँ पे बहुत बूढ़े हो गए हैं या ओल्ड हो गए हैं, इसलिए वो अपना काम सब खुद ही करते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि हम लोग जैसे होते हैं बड़ों की हेल्प करते रहते हैं, अच्छी बात है वो करना, लेकिन क्या होता है कि फिज़िकली हम इतने स्ट्रांग नहीं रहते। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि लोग जो हैं वो ओल्ड लोग भी जो हैं वो बहुत फिज़िकली स्ट्रांग है। एक और बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मदर्स डे था तो सब लोग एक दूसरे को विश कर रहे थे जो मदर्स थी, तो मैंने विश कर दिया जो मदर्स थी। तो एक मेरी फ्रेंड आती है और तो बोलती है कि तुमने मुझे विश नहीं किया। तो मैं कुछ आंसर नहीं किया, मैं पहले आंसर नहीं सुनती हूँ। तो उसने बताया कि मेरी तो कैट्स हैं तो मैं उसकी मदर नहीं हूँ क्या। तो मुझे भी फिर बात तो समझ आई कि सही कह रही है। तो ये लोग यहाँ पे बहुत पर्टिकुलर हैं अपने पेट्स को लेके, उनको उतने ही प्यार करते हैं, उतने ही ख्याल करते हैं जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं। और मदर्स डे के ऊपर यहाँ पे सारे ही लोग अपनी मदर्स के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, कार्ड्स खरीदते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं ग्रीटिंग्स देने के लिए मदर्स के लिए, और एक दूसरे को विश भी करते हैं। हर कंट्री को अपने गेम से बहुत प्यार होता है, उसी तरह कैनेडियन को अपनी आइस हॉकी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। तो हमेशा आप याद रखिएगा जब आइस हॉकी की बात होगी तो आप समझ जाइएगा कि कैनेडियंस बहुत प्यार करते हैं अपने इस गेम से। आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा। आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। बाय।